आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये सरकार शेड्यूल कास्ट की, SC ST OBC माइनॉरिटी की हितैषी नहीं है। हमको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हम सबके साथ समान व्यवस्था कर रहे हैं और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है, करें ना, करें इनकाउंटर उसका। उसके पैर में क्यों गोली मारी गई बताइए? सीने पे मारते ना गोली। वो कह रहे हैं कि पूछताछ कर रहे हैं अभी और अपराधियों को पकड़ने के लिए उसके पैर में गोली मारी गई। नहीं, ठीक है, तो मैंने इससे पहले क्या बोला कि जो अपराधी वहाँ का प्रशासन है उसको करें, उसके ऊपर कार्रवाई करें। कब होगी कार्रवाई बताइए? तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन इंतजार कर रहा था इन बड़ी घटनाओं के होने का, और वो बड़ी घटनाएं हो गई हैं। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी सक्रिय हैं, अब वो तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं, अपनी रोटी सेकने यहाँ पे आती हैं। मैं नहीं जानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि किसी को कोई पीड़ा नहीं है इस परिवार के प्रति। चारू को पैक करके जो है वहाँ हटा दिया गया था। बोलो फिर हम कहा कि भाई हमका पता ही नहीं, पढ़े आदमी नहीं ना, तो क्या जाने भाई। हाँ, हम भाई वहाँ गए, देखा तो न चेहरा देख सकता हूँ न कुछ नहीं। अब हम 4 जने रहें, अब उठा के यहाँ ले गया। यहाँ से जब भाई एक्सरा होने लगा, अब सवेरे फिर जब सब अधिकारी पुलिस वाले सब रहें कि भाई देखो 4 मर्डर हुए, इसका जल्दी से कर दो। अब करत रहे हैं, गोली नहीं निकाल पाएंगे तो जो हुआ फिर दूसर का बुलावा गया है, तो फिर दूसरा आवा, फिर एक्सरा आवा है, तो एक जो फिर गोली निकाली, तो इसके बाद वहाँ से 8-9 बजे लेके आन है। मुजरिम है जो चंदन पकड़ा गया है, जो गिरफ्तार किया गया है, STF पुलिस जो है वो लगातार 2 दिन से पूछताछ कर रही है, उसके प्रति क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, अब वो जेल में है। हम लोग भारतीय संविधान को मानते हैं, हम लोग न्यायालय को मानते हैं। अब उसका फैसला माननीय न्यायालय करेगा, और न्यायालय से और यहाँ की सरकार, ये मैं जानता हूँ कि सरकार के इशारे पे ही न्यायालय चल रहा है आज की डेट में। पहले तो नहीं था, पहले स्वतंत्र था न्यायालय, लेकिन आज कहीं ना कहीं दबाव में है सरकार के। तो मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के उसको सजा मिले। अभी हमारे साथ बात करें तो अल्पसंख्यक के नॉन पॉलिटिकल ये देवा रावत जी हैं, पहुँचे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। हम लोग थोड़ा से जानने का प्रयास करेंगे इस घटना को। आप कैसे देखते हैं देवा रावत? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की बड़ी घटना है ये। जी, पूरे देश में इस घटना को लेके पूरा रोष व्याप्त है और दुख है। इस दुख की घड़ी में आप इनकी आवाज़ बन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि यहाँ पे उस मेन स्ट्रीम मीडिया को होना चाहिए जो दिखाए पूरे देश में बिल्कुल कि किस तरीके की गुंडाई, किस तरीके का जो है अन्याय, अत्याचार, शोषण इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये आम हो गया है। जी, अन्याय, अत्याचार, हत्याएं बहुजन समाज ही नहीं, बहुजन समाज के अन्य वो सभी जातियाँ, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी हों, उनको मूली गाजर समझ के काटा जा रहा है। हम लोगों के अंदर गुस्सा है। यहाँ की जो घटना है उसका पूरा जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन है, जहाँ पे ये रहते थे, जहाँ जिस थाने में इन्होंने अपनी FIR लिखवाई, जिस थाने के IO ने, जिस थाने के CO ने, सदर क्षेत्राधिकारी ने इनके SC ST एक्ट के तहत चंदन के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया। जी, जो उनकी वाइफ करवाई थी। हाँ, छेड़छाड़ के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ, और जबकि SC ST एक्ट नॉन अवेलेबल होता है, आपको पता होना चाहिए। तो उस FIR के बाद भी अगर चंदन की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन इंतजार कर रहा था इन बड़ी घटनाओं के होने का, और वो बड़ी घटनाएं हो गई हैं। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी सक्रिय हैं, अब वो तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं, अपनी रोटी सेकने यहाँ पे आती हैं। मैं नहीं जानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि किसी को कोई पीड़ा नहीं है इस परिवार के प्रति, किसी को भी कोई पीड़ा नहीं। मैं खुले शब्दों में आपको बोल रहा हूँ। जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तो जिस प्रकार से इनके पिताजी सुनील के पिताजी अभी मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, तो मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी इनको आश्वासन दिए कि 5 बीघा ज़मीन दी जाएगी, एक नौकरी दी जाएगी, और कहीं न कहीं अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो पुलिस कस्टडी में है और उससे पूछताछ चल रही है। अभी अगर इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई आप भी पूछ सकते हैं। ये बात इनका बयान। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उन पुलिस वालों, उन हरामखोर पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई कब होगी जब वर्तमान में जिनकी तैनाती वहाँ थी, बिल्कुल उस CO की, हाँ, वो CO कब जो है हटाया जाएगा और उसके ऊपर कब मुकदमा दर्ज होगा बताओ। जिसने FIR दर्ज की थी SC ST एक्ट के तहत, जो विवेचना कर रहा था, जो वहाँ का IO था, जो वहाँ का SO था, वहाँ का जो CO था, उसके ऊपर कार्रवाई कब होगी? क्या हम लोग जानते नहीं, बेवकूफ़ हैं क्या हम लोग?
हम वकील हैं, हम जानते हैं कि कब क्या होता है, मुझे सब पता है। लेकिन ये मैं खुले तौर पे, खुले शब्दों में आपके न्यूज़ के माध्यम से बोल सकता हूं कि शेड्यूल कास्ट की इस सरकार में कोई इज्जत नहीं है, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है, उसकी बहन की इज्जत की कोई कीमत नहीं। बताइए, 2-2 साल, 5 साल की बेटी, एक 1.5 साल की बेटी को मार दिया गया, जिसका कोई अपराध नहीं। कोई अपराध नहीं था। वो तो बेचारे अच्छे से जान भी नहीं रहे थे इस दुनिया के बारे में, इस देश के बारे में, कि ऐसे भी लोग इस धरती पे हैं। उस बहन को मार दिया गया, उस भाई को मार दिया गया, उसका क्या कसूर था बताइए। और यहाँ पे जो प्रशासन लगाया है, अगर यही प्रशासन पहले से मुस्तैद रहता। अभी अगर हम बात करें तो ये पूरा जो सुदामापुर गांव है वो पूरा छावनी में तब्दील हो गया। मित्रों, चारों तरफ, गांव के चारों तरफ जो है वो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन शायद जब पूनम ने FIR करवाया था चंदन के ऊपर, अगर यही कार्रवाई अगर पहले हो गई होती तो शायद ये घटना न। बिल्कुल। और आप पूर्व में भी जाइए, पूर्व में भी जाइए, आप अर्जुन पासी की आप हत्या देख लीजिए। उसने भी जो है पहले FIR दर्ज कराई थी और वो बोला था कि हमारी हत्या हो सकती है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, उसकी हत्या हो गई। वहाँ पे पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। आज भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आप उसके पूर्व हाथरस चले जाइए, हाथरस में मेन अभियुक्त को छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्या है ये बताइए, हम लोग बेवकूफ़ हैं क्या, नहीं जानते? लेकिन मैं अपने समाज को आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार शेड्यूल कास्ट की, SC ST OBC माइनॉरिटी की हितैषी नहीं है। हमको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हम सबके साथ समान व्यवस्था कर रहे हैं और 0 टॉलरेंस की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक है, करें ना, करें एनकाउंटर उसका। उसके पैर में क्यों गोली मारी गई बताइए? सीने पे मारते ना गोली। वो कह रहे हैं कि पूछताछ कर रहे हैं अभी और अपराधियों को पकड़ने के लिए उसके पैर में गोली मारी गई। नहीं, ठीक है, तो मैंने इससे पहले क्या बोला कि जो अपराधी वहाँ का प्रशासन है उसको करें, उसके ऊपर कार्रवाई करें। कब होगी कार्रवाई बताइए? और ये मुआवजा दे देना और ये ज़मीन दे देना, इनके बच्चे वापस कर सकते हैं क्या? इनका बेटा वापस हो सकता है, इनके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो वापस हो सकते हैं। मैं सब समझता हूँ। और मैं बता दूँ, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले उसका, और तत्काल अविलंब 2 महीने के अंदर उसके ऊपर जो है उसको सजा होनी चाहिए। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। 5 साल की एक बिटिया के साथ था, हमारे सतरिक थाने अंतर्गत जरमापुर की बेटी थी, 5 साल की बेटी थी, उसके साथ हुआ था। हम लोगों ने उस पर जो है काम किया, हम लोगों ने उसकी पैरवी की। 56 दिन में उसको उम्र कैद हम लोगों ने कराई थी। हो सकता है, शासन और प्रशासन और माननीय न्यायालय चाहे तो क्या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चाचा जी, क्या लगता है आपको, आपको जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए हैं तो कहीं न कहीं आपके पक्ष में चीज़ें सामने आएंगी, दोषियों की कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी? अब साहब ऐसा कहीं तो है, अब अनपुड़ बुद्ध गंवार, अब कहीं नहीं करे न करे उनके हाथ है। और जब उतना हमार जो बेटा पढ़ा लिखा तो वो खो गया, हाँ, तो इसका हम क्या कहें? भाई अब करता धरता वही है, हाँ, हथियार उनके पास हैं, हम तो कठपुतले आई, कठपुतले आई। जैसे जीवन बसर पहले होता था उतना हो रहा है। जब कहा तो सरकारें निकम्मी है और सबे निकम्मा है तो भाई वही तरह चलते रही। देखिए, जीता जागता सबूत निकम्मेपन का मैं आपको बताऊं, हिंदू रीति रिवाज में अगर किसी का बेटा एक्सपायर होता है तो उसका अंतिम संस्कार उसका पिता करता है या उसका भाई करता है। ठीक है, आप देखिए कि कल ही हुआ ना अंतिम संस्कार। हाँ, कल अंतिम संस्कार हुआ और कल ही पिताजी जो है मुख्यमंत्री जी से मिलकर आए। क्यों, ये सवाल बनता है, क्यों आखिर बुलाया गया? आज भी मिल सकते थे या उससे पहले मिल सकते थे। क्या वो नहीं, वो इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते थे कि एक पुत्र के जो है अंतिम संस्कार में पिता शामिल हो? तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उनको डर था कि बहुजन समाज के वो तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ पे पहुँचेंगे और पिताजी से सवाल करेंगे, पिताजी का जवाब होगा और वो तमाम जो है बहुजन समाज के हितैषी पहुँचेंगे तो ये अपनी सच्चाई बताएंगे, और वो सच्चाई इस प्रदेश की सरकार को अच्छी नहीं लगती। यही विषय था, मेन उद्देश्य यही था कि इसीलिए उनको बुलाया गया था वहाँ पे।
एक सवाल आपसे कर ही लेना चाहिए। जिस प्रकार से अगर बात किया जाए चंदन और पूनम के अफेयर्स की बात चल रही है, तो कहीं न कहीं इसमें पूनम का मतलब लोग कह रहे हैं कि अगर पूनम का अफेयर्स ना होता तो इतनी बड़ी घटना का अंजाम नहीं होता। देखिए, पूनम के चरित्र पर दाग उछाला जा रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरी बहन गलत नहीं थी। उसने उस एप्लीकेशन में लिखा भी कि मुझे लगातार प्रताड़ित किया जाता है, मुझे छेड़ा जाता है। पढ़िए उस एप्लीकेशन को, उसमें उसने बताया, दर्शाया उसने, और उस व्यक्ति का नाम भी दर्शाया कि जिसके द्वारा मुझे जो है प्रताड़ित किया जाता है, जाति सूचक गालियां दी जाती हैं और मेरे पति को भी मारा गया। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया आप तो नहीं दिखा रहे हो ना, ये मेन स्ट्रीम मीडिया इस केस को कमजोर करने की साजिश है उसकी। तो फोटो मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। तमाम फोटो देखिए, और वीडियो कॉल्स, तमाम मैं व्हाट्सएप बताऊं, चैट भी वायरल हो रहे मैं वो भी वहाँ पे भी आ रहा हूँ। पूनम के भाई ने ये बाइट दिया है चैनल में, हाँ, दिया है। और पूनम ने उस अपने भाई को पहले बताया भी है उस चंदन के बारे में कि ये लगातार मुझे परेशान करता है। लोग परेशान करेंगे, पावरफुल होगा, गुंडा होगा, मवाली होगा तो क्या नहीं कर लेगा बताइए। तो जो है चरित्र हनन किया जा रहा है, वो गलत नहीं थी। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं परिवार में एक से एक लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं परिवार को सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो घटना है रायबरेली की, ये बहुत बड़ी घटना है। एक शिक्षक परिवार को किस प्रकार से एक अपराधी जो है वो तमाम लोग इसमें एंगल दे रहे हैं कि अफेयर्स का मामला, लव का मामला क्या था, ये तो अब तो नहीं, हम खुद बता रहे हैं, हमारी बहू बेटे इतना में नहीं थे, कभी नहीं थे ना भाई। हम जैसे गए सरकारी मुलाजिम हैं, कमरा हमको यहाँ से दूरी जाना पड़ता है, तो हम उठे नज़दीक ले लिया हैं। बोलो जिसका आदमी का छल करना है, हैं, उसको गिराना है, हैं, तो किसी बहाने से गिरा सकता है। अब जब उनको महसूस हुआ, हमको बताया था, ये बात को बताया कि पापा हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ ठीक नहीं है। अच्छा, वो बहू जी आपको बताई थी कि जहाँ पे बहू नहीं बताया, बेटा ने बताया कि पापा वहाँ ठीक नहीं ना, घर कमरा, हम जो है यहाँ पढ़ाते वहीं जाएंगे। हम कहा बेटा ठीक है जाइए वहाँ। मुलो हुआ जाने के बाद है कि जब इनने छेड़खानी किया, हाँ, हाथापाई किया बहू के साथ, बेटे के बाद कंप्लेन लिखाई गई। हाँ, जब कंप्लेन लिखाई, सब कुछ होने के बाद भी जब उन्होंने कमरा छोड़ दिया, अब जब सरकार को जो है आदमी का मुलजिम को पकड़ा गया, उसका सज़ा नहीं दी गई, तो सरकार की तो गलती है ना, हमारी थोड़ी गलती है। तो हमारे पास, और वो भी हमको गांव वाले को मतलब छिपाए रहे कि बाप से क्या कर, और शरीर सूख गई थी, अंदर अंदर घुट गया था। रावत जी, एक सवाल और आपसे, और वो आखिरी सवाल होगा। जो पूनम ने FIR दर्ज कराया था, जो भी उस मामले को देख रहे थे या जो भी उस समय पुलिसकर्मी या जो भी लोग उस मामले में थे, उनके प्रति क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, SC ST एक्ट का मुकदमा था, उसकी विवेचना CO ही कर रहा होगा। CO के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। CO ने तेजी नहीं दिखाई, CO ने उसको हल्के में लिया, उस बहन की एप्लीकेशन को। मुकदमा तो दर्ज हो गया लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मैं उस CO के ऊपर कार्रवाई चाहता हूँ, हाँ, कि उसके ऊपर कार्रवाई हो और वो बर्खास्त हो। और इसमें जो मेन मुजरिम है, जो चंदन पकड़ा गया है, जो गिरफ्तार किया गया है, STF पुलिस जो है वो लगातार 2 दिन से पूछताछ कर रही है, उसके प्रति क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, अब वो जेल में है। हम लोग भारतीय संविधान को मानते हैं, हम लोग न्यायालय को मानते हैं। अब उसका फैसला माननीय न्यायालय करेगा, और न्यायालय से, और यहाँ की सरकार, ये मैं जानता हूँ कि सरकार के इशारे पे ही न्यायालय चल रहा है आज की डेट में। पहले तो नहीं था, पहले स्वतंत्र था न्यायालय, लेकिन आज कहीं ना कहीं दबाव में है सरकार के। तो मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के उसको सजा मिले, हाँ, उस आरोपी को। बिल्कुल बिल्कुल। चाचा जी, आप कुछ कहेंगे लास्ट में? नहीं, तो आप ये देख सकते हैं, अभी हम लोग रायबरेली में हैं और सुनील जी के घर पर हैं, पीड़ित परिवार के घर पर हैं, और ये हमारे साथ रावत जी थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन आर्मी के। और ख़ास हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कुछ इनका व्यक्तिगत क्या मत है, वो तमाम मुद्दे पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। चलिए, तब तक बने रहिए, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।